अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं। जी गाइस, यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट करने लगी थी बर्गर, तो ऐसे एकदम से मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैंने ये पेस्ट बना ली थी। ये पेस्ट में मैंने ना केचप तो ऐड नहीं की, लेकिन ये पेपरी सॉस ऐड की थी और मायोनीज़ और ब्लैक पेपर। ठीक है, ये मिक्स करके इसके साथ मैंने ये सॉस बना ली थी। तो ये मैं बर्गर्स पे लगा रही थी। तो एकदम से मुझे याद आया, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। ये वाले बर्गर्स भी आज मैं डिनर में ये बर्गर्स बना रही हूँ। सोचा क्यों ना आज बर्गर बनाए जाएं। और तो बस और मैंने ना जो ये पैटीज़ यूज़ किए हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पैटीज़ ना सियारा की यूज़ की हैं, सियारा कंपनी की। ये देखिए, ये सियारा कंपनी की मैंने पैटीज़ यूज़ की हैं। ये वाली ब्रेड क्रम्स वाली हैं ये। तो मैंने ना ये पैटीज़ पे ना ये वाली अलसफ़ा की जो ये चीज़ है ना, इनको फ्राई करते हुए ना चीज़ भी मेल्ट कर ली थी ऊपर से, और ये मेल्ट की हुई चीज़ मैंने ऊपर से ना गर्म कर ली थी। ठीक है, तो बस ये हमने जो है ना अपनी सॉस जो यहाँ पे लगा ली है। पैटीज़ पे हम अपनी पैटीज़ रखेंगे। अब बर्गर्स पे सॉस लग चुकी हुई है। ठीक है, और बच्चे और मैं तो सैलड शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन हस्बैंड का ना मैं लगाऊंगी कुकम्बर, अपने में कुकम्बर भी लगाऊंगी। निकल मुश्किल से रही है ये, लेकिन ये बहुत मज़े की यम्मी होती है। मैंने पहले भी शायद आपके साथ शेयर की हुई है। अब हम ऊपर से इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, मेल्ट कह रही हूँ, फैला देंगे सॉस को, और ऊपर से मैं फिर केचप डालूँगी। केचप हम ना ऊपर वाली जो इसकी कैप है ना उस पर डालेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ज़्यादा ही ना निकल जाए, मुझे उतनी चाहिए जितनी मुझे डालनी है। तो जी गाइस, चीज़ अगर आपके पास वो वाली है ना, स्लाइसिस चीज़ वाली, स्लाइसिस चेडर चीज़, तो वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, मैं ये वाली भी यूज़ कर लेती हूँ। मसला तो कोई भी नहीं है, बस चीज़ होनी चाहिए। और चीज़ की तो बात ही अपनी है, कमाल होती है। बर्गर्स आपने ब्राउन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने लास्ट ये पीछे जब आपके साथ रेसिपी शेयर की थी बर्गर्स की, तो उसमें मैंने जो बर्गर्स हैं ना वो ब्राउन किए थे, बर्गर्स भी। तो आज मैंने नहीं किए, तो ये चॉइस आपकी, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं सैलड में यानी सिर्फ कुकम्बर यूज़ कर रही हूँ।
वो भी सिर्फ कुकम्बर। आप प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, आप एलोपिनो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। सैलड और आप ये वो लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे इतना नहीं खाते हैं सैलड वगैरह, बच्चे तो नॉर्मल बर्गर खाते हैं। ये हमारे रेडी हो गए हैं बर्गर्स। ये देखें, और साथ हम इंजॉय करेंगे पेप्सी और मिरिंडा के साथ। जी गाइस, ये है हमारी आज की डिनर की मील। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होप कि आपको पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी गाइस, यहाँ पे सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो बस मैं उठ गई हूँ, बच्चे भी बस उठा के आई हूँ स्कूल के लिए। तो अब मैं जल्दी से बनाऊँगी इनका ब्रेकफास्ट और बच्चों के लिए लंच। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, यहाँ पे देखें, मैं आ गई हूँ बच्चों का टिफ़िन बॉक्स रेडी करने के लिए। तो यहाँ से मैंने फ्रीज़र से जो रैप्स थे वो निकाल दिए थे, ताकि वो 1-2 मिनट में सॉफ़्ट हो जाएं। तो बस उससे पहले मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। तो मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए जो ब्रेकफास्ट मैं करवा के भेजती हूँ, डिफ़रेंट बच्चे जो कहते हैं मैं उनको बना देती हूँ। तो आज बच्चों का मूड था कि बच्चों ने चोकोस खाने हैं मिल्क में, और हस्बैंड के लिए मैं कॉर्नफ्लेक्स बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए जो कॉर्नफ्लेक्स डाले हैं पहले, और अब मैं बच्चों के लिए चोकोस ऐड करूँगी। और एक तरफ मैंने जो दूध है उसको नीम गर्म करने के लिए रख दिया था। तो बस यहाँ पे मैं चोकोस बनाने की तैयारी कर रही थी। बच्चों के चोकोस भी मैंने डाल दिए प्लेट में, और बच्चे भी सो रहे थे। मैंने बच्चों को उठाया नहीं था, क्योंकि मैंने वो सोचा कि चलो थोड़ा सा बच्चे और सो ले तब तक, जब तक मैं उनका ब्रेकफास्ट नहीं रेडी कर देती। तो बस यहाँ पे मैंने पीछे आप देख ही रहे होंगे, मैंने चीज़ भी निकाली हुई है और बर्गर पैटीज़ भी निकाली हुई हैं फ्रीज़र से। वो मैंने रखी हुई हैं कि ताकि चीज़ भी सॉफ़्ट हो जाए और जो बर्गर पैटीज़ है ना वो भी सॉफ़्ट हो जाए। तो वो इसलिए मैंने निकाल के रख दी थी, क्योंकि मुझे इसके बाद बच्चों का टिफ़िन बॉक्स है ना उसके लिए रेडी करना है सैंडविच। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने दूध निकाल लिया था, ये ठंडा था दूध। तो ठंडा दूध जो है ना मैंने फिर से बाहर निकाल लिया था। तो गाइस, मैंने सोचा कि आपके साथ में क्या कहते हैं नाइट टू मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं। तो रात को जैसा आपने देखा ही होगा कि मैंने बर्गर्स बनाए थे डिनर में, और अब सुबह मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बस रेडी कर रही हूँ। तो बच्चे जो है ना रोज़ाना एक एक नाश्ता नहीं करते हैं। बच्चों का जो दिल होता है मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ रात को, फिर बस सुबह उठ के मैं वही रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना शुगर भी ऐड कर दी थी कॉर्नफ्लेक्स में। तो यहाँ पे जो
दूध मैंने गर्म किया था ना, वो थोड़ा कुछ ज़्यादा गर्म हो गया था, मुझे नॉर्मल वाला चाहिए था। तो उसके लिए मैंने फिर से ठंडा दूध निकाला था, वो इसमें थोड़ा सा ऐड करके दूध को नॉर्मल किया था। और दूसरी तरफ अब मैं दूध रख रही हूँ डाल के कॉर्नफ्लेक्स के लिए। कॉर्नफ्लेक्स के लिए जो दूध मुझे ज़्यादा गर्म चाहिए होता है। तो बस बच्चों के चोकोस जो हैं रेडी हो गए थे, बच्चों को बस अब मैंने देने थे जाके मिक्स करके। तो बस अब हम जाएंगे, इनका ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया और बस अब हम इंशाल्लाह जाएंगे, बच्चों को उठाएंगे जाके, क्योंकि बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो मैं बस अब इनको उठाऊंगी कि ये उठ जाएं और बस फ्रेश होके अपना ब्रेकफास्ट करें टीथ ब्रश करके। और यहाँ पे मैंने शुगर भी कॉर्नफ्लेक्स में जो है ना मिक्स कर दी थी। तो बस जैसे ही दूध जो गर्म हो रहा है और हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लेक्स में और फिर जाएंगे बच्चों की तरफ। तो ये देखें चोकोस सॉरी कह रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं हमारे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको, क्योंकि जो शुगर है ना वो थोड़ी सी मिक्स हो जाए। और ये डिप रहेंगे 30 सेकंड के लिए, तो बस ये सॉफ्ट हो जाएंगे पूरे मिल्क में। कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ ये, लेकिन रोज़ नहीं खाती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ। जी गाइस, तो हम आ गए हैं बच्चों को उठाने के लिए। बेबीज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अल्लू, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बच्चे। आइस तो खोलो जरा, आइस तो खोलो, स्कूल जाने का टाइम हो गया, उठो। उफ, अरे राहिल पर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्कूल का टाइम हो गया है। इधर देखो, इधर कूच 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 कूच। जी, तो मैं यहाँ पे वापस आ गई थी किचन में और बच्चों को मैंने उठा दिया था और बच्चों ने जो है फ्रेश होके ब्रश करके फेस वॉश करके तो वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए थे। तो मैंने सोचा अब मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर लूँ, फिर उसके बाद लंच रेडी करके तो मैं वापस जाऊँगी और फिर उनको स्कूल के लिए रेडी करूँगी। तो यहाँ पे जो कॉर्नफ्लेक्स बनाए थे वो भीग गए हुए थे, वो मैंने एक साइड पे कर दिए थे, क्योंकि अभी क्या कहते हैं हस्बैंड भी फ्रेश हो रहे थे तो मैंने उनको देने थे। तो यहाँ पे मैं जो ना बर्गर की पैटीज़ मैंने निकाली हुई थी जो फ्रीज़र से, तो ऑलमोस्ट उसको 10 मिनट हो गए थे कि जब मैंने उसे निकाली हुई थी फ्रीज़र से, लेकिन वो अभी तक मतलब सॉफ्ट ही नहीं हुई थी और अभी तक बर्फ़ बनी हुई थी। तो इन पैटीज़ को निकालना ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो सेंटर में नाइफ़ रख के तो फिर उसको ऊपर से खींचना पड़ता है, तो डर लगता है कहीं आपकी हाथ पे ही ना लग जाए। मुझे एक बार इस तरह से लग गया था। मैं बहुत पुरानी बात है ये, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, तकरीबन मेरे ख्याल से 8-9 साल हो गए हैं इस बात को कि मैं ये पैटीज़ खाना निकाल रही थी, पैटीज़ अलग कर रही थी। तो बस वो अचानक पता ही नहीं चला, वो जैम की नाइफ़ थी, जैम जिससे लगाते हैं, तो हालांकि नॉर्मल नाइफ़ भी नहीं थी, वो जैम की नाइफ़ थी। तो वो मुझे इतनी ज़ोर से लगी, मैं ये पैटीज़ निकाल रही थी तो एकदम से मेरे हाथ पे लगी, तो बहुत बड़ा जो है ना मांस मेरे अंगूठे का खुल गया था, अंदर तक गहराई तक गोश्त तक लग गई थी। तो बस इसलिए डरती हूँ इस तरह से निकालने से ना, लेकिन ये है कि अगर आप 10-15 मिनट निकाल के रख दो फिर इजीली निकल जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं पैटीज़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए
रोल बनाना है शवारमा टाइप, मतलब शवारमे की सूरत में। तो मैंने चिकन यूज़ नहीं किया, मैंने पैटीज़ ही जो बनी हुई पड़ी थी ना, मैंने सोचा मैं वही लगा दूँ बच्चों को, क्योंकि ये मैंने बच्चों को पहले भी बना के दिया था तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया था। तो बस मैं यहाँ वही कर रही थी, पैटीज़ जो है उधर फ्राई हो रही थी। तो मैं अब यहाँ पे ये जो रैप्स हैं इनमें मैं मायोनीज़ लगाऊंगी, केचप लगाऊंगी और पेपरी पेस्ट लगाऊंगी। पेपरी का पेस्ट मैं थोड़ी लगाऊंगी क्योंकि ये ना ज़रा स्पाइसी होती है, तो ज़्यादा लगाएंगे तो ये स्पाइसी हो जाएंगे, तो बच्चों के लिए फिर थोड़ा टफ़ होता है, थोड़ी थोड़ी इसलिए मैं लगाती हूँ। तो बस ये वहाँ ही इसी की तैयारी कर रही थी मैं। तो बस इसके बाद मैंने बच्चों को रेडी करना है स्कूल के लिए। तो मैं रोज़ाना मेरी यही रूटीन है कि मैं जो हूँ ना, उठ के पहले ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट बना के रेडी करके तो बच्चों को उठाती हूँ। तो बच्चे उठते हैं, फ्रेश होते हैं और बस फिर उतनी देर में वो ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और मैं उनका लंच रेडी कर देती हूँ। साथ साथ ही क्या कहते हैं, हस्बैंड का भी ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर देती हूँ। और सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड को मैंने डिटॉक्स ड्रिंक देना होता है, तो सबसे पहला मेरा काम वो होता है सुबह उठ के किचन में जाके वो दे के फिर उसके बाद मैं नाश्ते की प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ पे बस ये देखें, पेपरिका सॉस भी जो है ना मैंने अप्लाई कर लिए, इस पे लगा दिए, और ये केचप भी मैंने लगा दिए, और वो चीज़ भी मैंने कब से निकाल के रखी हुई है। थोड़ी सी वो हो ही गई थी लेकिन ज़्यादा अभी इतनी भी नहीं हुई थी कि मतलब ना सॉफ्ट अभी मतलब बनी हुई थी, बर्फ़ ही बनी हुई थी। तो ये चीज़ जो है ना मैं रखती ऊपर ही हूँ फ्रीज़र में, मैं नीचे नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी ना एक बार चीज़ ख़राब हो गई थी। मैंने ना नीचे रखी हुई थी फ्रीज़र में, शायद जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि नीचे नहीं ख़राब होगी, मैंने नीचे वाले फ्रिज में रख दी चीज़, तो वो ख़राब ही हो गई चीज़। मतलब कुछ दिन बाद हुई लेकिन ख़राब हो गई, 2-3 दिन बाद उस पे ना वो ग्रीन ग्रीन सा नहीं आ जाता, वो उल्ली टाइप, तो वो लग गया था। तो उसके बाद से ना फिर अब मैं तो चीज़ ना फ्रीज़र में ही रखती हूँ। फ्रीज़र में आप जितनी मर्ज़ी देर रखें ना तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती। तो ये लास्ट टाइम जो मैं चीज़ लेके आई हूँ वो भी काफ़ी देर मैंने रखी, फिर उसको यूज़ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थी। तो ये देखें, यहाँ पे मैं बस इस तरह से चीज़ लेयर वाइज लगा रही हूँ दोनों रैप्स पे। ये व्लॉग भी जो है ना तकरीबन 5-6 दिन तो हो गए इस व्लॉग को बनाए हुए मुझे, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो बस आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि मैं शाम तक अपलोड कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पैटीज़ जो है ना उनको मैं पैटीज़ लगा रही थी, प्लेट मैंने एक और ले ली थी, तो बस उसको सेंटर से कट कर रही थी साथ साथ, और बस फिर मैंने उसको पैटीज़ को इस तरह से लगा दिया था। और मैं क्या कहते हैं सैंडविचेस को मैं ना टूथपिक के साथ बंद करूँगी, क्योंकि ये होते हैं कि थोड़े ना खुल जाते हैं, तो टिफ़िन बॉक्स में ना बस कहीं खुल ना जाए, और खुलने का खतरा होता है ना, क्योंकि टिफ़िन बॉक्स भी सीधे तो नहीं ना आते बैग्स में। तो बस इसीलिए मैं ये देखिए इसको इस तरह से बंद कर दिया, लेकिन साथ में ऊपर टूथपिक लगा दूँगी ताकि ना ये खुले ना। और मैं इसी तरह से इसको मैं एयर फ्रायर में रखूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने एयर फ्रायर में ही रखना है, मुझे सिर्फ मेल्ट करनी थी चीज़, तो आप पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एयर फ्रायर में रखा था। सिर्फ 5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट से कम ही चलाया था कुछ। तो चीज़ जो है ना हम मेल्ट करेंगे एयर फ्रायर में। तो ये हमारा रेडी हो गया। मैं जब बच्चों को ये देती हूँ ना, तो जब मैं ये बच्चों को देती हूँ ना, तो मैं सिर्फ ओनली ये सैंडविच देती हूँ,
फिर इसके अलावा साथ और कुछ नहीं देती क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है और बच्चों का पेट फुल हो जाता है इससे, और साथ मिल्क। फिर और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देती क्योंकि फिर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, नहीं खाते। मोहम्मद रहील तो हाँ खा ही लेते हैं। अरूश का होता है कि वो जो है ना छोड़ के आ जाती है, मामा मेरा पेट फुल हो गया था या फिर मैं नहीं खा पाई ये वो। अरू जो है ना तो इस तरह करती है, तो फिर मुझे बस उसकी टेंशन होती है कि बस चीज़ उसकी पसंद की बना के दूँ और ये उसको पसंद है, वो शौक़ से खा लेती है। तो जैसा कि आपने देखा मैंने एयर फ्रायर में रख दिया था इसको, सिर्फ 5 मिनट से कम चलाया था, तो अब ये बंद हो गया था। तो ये देखें कितना अच्छा ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया इसके ऊपर, और चीज़ भी है ना जो बिल्कुल मेल्ट हो गई है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी आपको दिखाऊं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं दिखा पाई थी क्योंकि ये बहुत हॉट था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको सेपरेट से तो फिर आपको रख के दिखाती हूँ खोल के। तो यहाँ पे बस मैंने प्लेट्स में निकाल लिए थे रैप्स शवारमे वाले, और यहाँ पे मैं बस साथ साथ इसको भी क्लीन करूँगी क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब भी एयर फ्रायर यूज़ करती हूँ या कुछ भी, तो साथ साथ उसको फ़ौरन से क्लीन कर देती हूँ ताकि जो है ना वो गंदा ना हो जाए, क्योंकि जब हम एक दफ़ा क्लीन नहीं करेंगे तो कहेंगे फिर कर लेंगे बाद में नेक्स्ट टाइम, तो लेकिन उस तरह फिर ना सुस्ती आ जाती है। तो मैं जो हूँ ना साथ साथ ही बस इसको फ़ौरन से जो कुछ बनाऊँ तो क्लीन कर लेती हूँ। तो बस वही कर रही थी मैं यहाँ पे क्लीन, और जो रैप्स हैं वो मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी चीज़ मेल्ट हो गई है। बस मुझे चीज़ मेल्ट करनी थी अंदर, बाकी तो सब कुछ कुक था। तो ये हो गया ये क्लीन। तो ये देखें ये मैंने जो है ना कितने अच्छे से, ये देखें कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है। तो बस जब बच्चे घर आए थे तो मैंने बच्चों से पूछा था कि लंच आपने अपना लंच फ़िनिश किया है, तो उन दोनों ने बोला यस मामा। तो बहुत यमी था, बहुत मज़े का था। तो वो बच्चों को पिज़्ज़ा बाइट्स भी बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने वो भी घर आके मुझे बोला था, और उसके बाद डिमांड भी काफ़ी दफ़ा की बनाने की, और मैंने उसके बाद बनाया भी, और ये भी बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो ये बच्चों के लिए क्या कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बच्चे खाएं ये सब। और साथ ही ये बच्चों को मैं मिल्क रखती हूँ। मिल्क तो टिफ़िन में नहीं आता, वो जहाँ पे मैंने रैप रखा था वहाँ पे आता है। तो लेकिन फिर मैंने ना सोचा था कि जो मैं मिल्क है ना उसके उनके बैग में रख दूँगी। तो बस ये बच्चों का जो है ना लंच रेडी हो गया था यहाँ पे। बस मैं टिफ़िन बॉक्स यहाँ पे बंद करूँगी और बस बच्चों को जाके अब हम रेडी करेंगे, और ये जो है बच्चों के बैग्स में रखेंगे टिफ़िन बॉक्स। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मौसम काफ़ी गर्म है और टेम्परेचर वेरी हाई है गर्मी का। तो और गाइस अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें। और जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनका बहुत बहुत दिल से थैंक यू, और जो देखते हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। ये वीडियो भी ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा, और बस यही दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।